यस मैम, अनुभव की बात करें तो आज डेजॉय में हमारा तीसरा साल चल रहा है। और 3 साल के एक्सपीरियंस में हमको ये मालूम पड़ा कि आज हम किसी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करने के लिए या तो मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो हम जो टेस्टिमनी दिखाने वाले हैं वही टेस्टिमनी एक बार उसको डॉक्टर को दिखाते हैं तो बस उसके पास बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है। क्योंकि डेजॉय की प्रोडक्ट जिस हिसाब से बनी हुई है वो एक गाइडेड मिसाइल जैसी है। जिस चीज के लिए वो बनी है उसके ऊपर वो काम करती करती। काफी सारी हमारी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो किसी चीज के लिए स्पेसिफिक नहीं बनाई गई है, फिर भी पेशेंट को मालूम भी नहीं रहता है कि मुझको ये तकलीफ थी और ये इससे ठीक हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी भी बहुत सारी रिजल्ट्स हमारे पास आई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फुट कॉर्न है, हमने उसको जोड़ों के दर्द के लिए ऑर्थोफिक्स दिया और उसका फुट कॉर्न का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। काफी बार ऐसा हुआ कि तुलसी का ड्रॉप हमने ऐसे ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया, तो उसकी जो यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस थे वो चले गए। किसी पेशेंट्स को कान के अंदर आवाज आ रही थी, रसी हो रही थी, अच्छे से सुनाई नहीं दे पा रहे थे, तो उसका कान में आवाज ठीक हो गया तुलसी ड्रॉप से। मेरे ही एक नजदीकी रिश्तेदार है, उनको मैंने रिचबेरी ऐसे ही दिया था एज ए सप्लीमेंट के तौर पे, तो उसके आंखों के नंबर चले गए, चश्मे के नंबर चले गए। और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उन्होंने 2 बार कंप्यूटराइज जो ट्रीटमेंट करवाते हैं चश्मे नंबर उतारने के लिए, वो उन्होंने किया था। तो हमारी रिचबेरी की एक ही बोतल से उनके नंबर चले गए। और मुझे कॉल आया कि साहब ऐसा हो सकता है क्या, आपने जो सप्लीमेंट दिया उससे आंखों के नंबर भी चले जाते हैं क्या। तो मुझे भी थोड़ा वंडर फील हुआ। वैसे तो हमारी रिचबेरी के ऊपर मेंशन किया हुआ ही है कि इम्प्रूव्स आईज साइट्स, आई आई विजन। मगर हम देखने वाली बात यह है कि बहुत बार लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, फिर भी वो फिर से उसको क्या है, विटामिन की कमी की वजह से आंखों का प्रॉब्लम शुरू ही रहने वाला होता है। अगर हम सप्लीमेंट देके वो विटामिन है वो भर देते हैं, तो आंखों में नंबर होने की वजह ही चले जाएगी, नंबर रहेगा ही नहीं। तो ऐसी ऐसी प्रोडक्ट है कि जो कुछ चीजों के लिए बनाई नहीं है फिर भी वो रिजल्ट दे रही है। तो ऐसी ही कुछ हमारी डेजोए की बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो है उसका मैं यहाँ पे कुछ टेस्टिमनीज और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कैंसर। तो कैंसर के लिए डेजोए प्रोडक्ट्स नहीं बनाता है, मगर जो डेजोए का प्रोडक्ट है सीबकथॉर्न और रीचबेरी, वो दोनों भी प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन, साथ में नॉनी भी बड़े आ गया है तो वो भी जॉइंट हो गया है। तो सीबकथॉर्न, रीचबेरी और नॉनी, आज भी मेरे पास 3 से 4 पेशेंट है वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और बहुत अच्छे से वो क्योर भी हो रहे हैं। तो सीबकथॉर्न जूस की बात करें तो उसके अंदर विटामिन सी, जैसे हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी विटामिन सी की अगर किसी फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर, वेज सप्लीमेंट के अंदर पाई जाती है तो वो है सीबकथॉर्न जूस। उसके साथ ओमेगा 3679 का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है। साथ ही में विटामिन ए, ई, डी, सी का भी बहुत ही बड़ा मात्रा रहता है। तो क्या करता है, एक बड़ा सा फोर्स, एंटीऑक्सीडेंट फोर्स बॉडी के अंदर जाएगा और जब तेजी से डिटॉक्सिफिकेशन करेगा तो वो कैंसर की गांठ है उसको बुला देता है। तो सिबकथॉर्न जूस का हम 3 बार 10-10 ml शुरुआत में डोज देते हैं, फिर इवेंचुअली पेशेंट की कंडीशन की ऊपर से हम डोज बढ़ाते हैं। तो साथ में रिचबेरी भी ऐसे ही 10-10 ml 3 टाइम देते हैं। क्योंकि रिचबेरी जो विजन से और जो टेक्नोलॉजी से, जो इंग्रेडिएंट से बनाई हुई है, हम बहुत बहुत बार उसका एनालिसिस और रिसर्च भी किया है उसके इंग्रेडिएंट्स का। तो हम देखते हैं उसके अंदर ब्रोकली भी है, कैबेज भी है, अनार का जूस भी है। तो हमको लगता है इतना अच्छा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट बेरी है, उसके अंदर गाजर मूली क्यों डाला है। मगर उसके अंदर सल्फर प्रोटीन बहुत ही भारी मात्रा में, बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलता है। 1942 में डॉक्टर जोहाना बर्विक, जो कि जर्मन डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा रिसर्च किया और फूड, मतलब कि डाइट, अपने खान पान से कैंसर को कैसे दूर किया जाए, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही बड़ा रिसर्च किया है और हमने उनको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने जो बात बताई है कि अगर कैंसर को क्योर करना है, एंटीऑक्सीडेंट देना है, साथ में सल्फर प्रोटीन भी देना पड़े, तो ठीक वही इंग्रेडिएंट हमने अब अपनी रीचबेरी में भी पाया। और उसी से हमने तय किया कि ये प्रोडक्ट 100% कैंसर के पेशेंट के ऊपर काम करेगी ही करेगी। तो रिचबेरी, सिबकथॉर्न और नॉनी तीनों मिला के हम ये डोज उसका स्पेसिफिक तैयार करते हैं, कुछ अपना भी प्रोडक्ट देते हैं ज़्यादा एक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है तो। ऐसे करके मैं एक रिपोर्ट यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा।
जो रिपोर्ट हमारे यहाँ नजदीकी गांव है वही का वो रिपोर्ट है। काजल बेन तिलाला करके हमारे एक पेशेंट थे, वो आए थे, जो कि उसका तीसरा कैंसर था। अपनी जिंदगी का तीसरा कैंसर था। दो कैंसर ऑलरेडी ऑपरेट हो चुके थे। यूट्रस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर दोनों भी ऑपरेट हो चुके थे। तीसरी बार उसको लीवर में कैंसर हुआ था। केस काफी क्रिटिकल था। यहाँ पे स्टर्लिंग हॉस्पिटल और वोकार्ड हॉस्पिटल दोनों में से भी डॉक्टरों ने ऐसा बोल दिया था कि अभी इसको घर पे लेके जाइए और जितना हो सके उतनी उसकी सेवा कीजिए, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कोई रिजल्ट इसमें मिले। मगर हम स्क्रीन में देख पाते हैं कि ये हमारा मेडिसिन है, प्रोडक्ट है, रिचबेरी सिबकथॉर्न और नॉनी है। वो 1 से 1.5 महीने लेने के बाद मैंने रिपोर्ट रिपीट करवाया था, सिटी चेस्ट विथ अपर एब्डोमेन कॉन्ट्रास्ट के साथ। तो हम देख सकते हैं इसका जो गांठ का साइज था वो 5/4 आ रहा था करंट। मगर प्रीवियस रिपोर्ट के साथ कंपेयर करे तो उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रीवियसली 7/6। ये पेशेंट अभी कम्प्लीटली क्योर हो चुका है। जबकि यहाँ के जो जाने माने डॉक्टर्स थे राजकोट के, उन्होंने ऐसा बोला था कि उनको घर पे लेके जाए, 8-10 दिन 15 दिन जो भी उसकी आयु होगी उतना जिएंगे। मगर हम देख सकते हैं कि उनका जो 1 ही महीने के अंदर केस क्रिटिकल था, इसलिए हम 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट रिपीट करवाते हैं, वरना फिर 2-3 ढाई महीने के बाद ही करवाते हैं। मगर 1-1.5 महीने के अंदर ही हम देखें तो उसका जो सरफेस है 7 × 6, इट मीन्स 42 स्क्वायर का एरिया जो था गांठ का, वो भी 5/4, मतलब 5 × 20 mm², मतलब 50% कम हो गया। अभी वो कम्प्लीटली क्योर हो चुके हैं। हम उसका क्योर होता हुआ भी रिपोर्ट यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, मगर वो अभी उतना हॉस्पिटल से अभी डर रहे हैं कि अभी फिर से कोई भी डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है, ऐसा करके अपना अच्छा लाइफ जी रहे हैं। दूसरा, मैं